Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In previous class we have discussed about the traditional method of irrigation यानी कि प्राचीन समय में या फिर जो प्राचीन लोग या पुराने लोग ट्रेडिशनल कह सकते हैं हम परंपरागत रूप से कैसे सिंचाई की जाती थी पुराने समय में अभी भी कुछ गाँव में या फिर ऐसे पिछड़े इलाके जहाँ पर अभी नई तकनीक का विकास नहीं हो पाया है या लोगों के पास सीमित साधन हैं, प्रॉपर उनके पास मैकेनिज्म नहीं है, तो अभी भी वहाँ ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ हो रहा है सिंचाई के लिए। बट जहाँ पर आपके प्रॉपर साधन हैं, जहाँ पर लोग एडवांस्ड हो गए हैं, वहाँ हम मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं सिंचाई के लिए। सो टुडे वी विल डिस्कस मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि आज के समय में, आधुनिक समय में सिंचाई के क्या तरीके हैं, क्या क्या हम तकनीक है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम श्योर यू हैव हर्ड दैट इंडिया इज़ अ मॉनसून डिपेंडेंट कंट्री। मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोगों ने भारत में सुना होगा कि जो इंडिया है आपका, वो एक मॉनसून डिपेंडेंट कंट्री है, यानी कि यहाँ की जो क्रॉप्स होती हैं, यहाँ की जो खेती होती है, वो पूरी तरह मॉनसून पे डिपेंड है। यानी कि किसान अगर कोई फसल बोएगा तो वो मौसम को ध्यान में रख कर बोएगा कि अगर बारिश वाला मौसम आ रहा है तो वो एक ऐसी फसल बोएगा जिसमें उसको प्रॉपर पानी चाहिए। मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो वो एक ऐसी फसल बोएगा जिसे वो गर्मी वाले मौसम के अनुकूल उसकी उपज कर सके। ठीक है। Therefore, rainfall has a huge impact on our agriculture output and even on the economy. तो जो बारिश है भारत में, वो एक खेती पर, वो एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, और हमारी इकोनॉमी पर भी, क्योंकि बारिश, कभी हमारी कोई फसल है, बारिश उसे प्रॉपर मात्रा में चाहिए, और मान लीजिए हो भी गई, अगर बारिश अच्छी हो गई, सब कुछ पूरा जो एनवायरनमेंट है उस फसल के अकॉर्डिंग रहा, तो इकोनॉमी को क्या होगा, फ़ायदा होगा, उस बार हमें मुनाफा होगा। और मान लीजिए अगर मौसम फसल के अनुरूप नहीं रहा तो आपको घाटा हो सकता है। तो कभी आपकी इकोनॉमी बढ़ सकती है, ऊपर जाएगी, कभी आपकी इकोनॉमी नीचे आएगी। ओके। But this isn't the dark age. In other words, we now have modern system that support our farmers and the agricultural sector. यानी कि अब बारिश के ऊपर डिपेंड रह के नहीं रह सकते ना। हो सकता है कि हम कभी कोई फसल कर रहे हैं और बारिश हुई ही नहीं, तो अब आप क्या करोगे? उसके लिए आजकल हमारे पास आधुनिक कुछ तकनीक हो गई हैं जिससे हम खेती को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उपज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, one such practice where we have made advancement in is in irrigation। और ऐसी ही कुछ आपकी प्रैक्टिसेस हैं या ऐसी ही कुछ आपके मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके खेती में एडवांसमेंट ला सकते हो। कह सकते हैं कि आप, होते हैं ना कि कोई जब लोग एडवांस हो जाते हैं, बहुत मॉडर्न हो जाते हैं, वैसे ही आप सिंचाई को भी मॉडर्न कर सकते हो, एडवांस्ड कर सकते हो, और अपनी खेती को भी एडवांस्ड कर सकते हो। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस। अब हम इरिगेशन को और ज़्यादा देखेंगे, और ज़्यादा क्या मैथड्स हैं, कितने टाइप के मैथड्स हैं, वो सब हम आगे यहाँ देखेंगे। सो there are more efficient irrigation systems that were invented in recent decades. These help us use water economically without wastage for agriculture। यानी कि आप जो methods अब यूज़ कर रहे हो मॉडर्न टाइम में, वो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप विदाउट पानी को वेस्ट करें, यानी कि आपको जितना अमाउंट में वाटर चाहिए अपनी क्रॉप के लिए, आप उतने ही अमाउंट में यूज़ करोगे, एंड विद प्रॉपर एफिशिएंसी, है ना। लेट अस टेक अ लुक एट द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम, द ड्रिप इरिगेशन एंड द स्प्रिंकलर। यानी कि मॉडर्न टाइम में ये दो सिस्टम हैं, दो मेथड्स हैं, ये देर आर टू मेथड्स विच आर वेरी पॉपुलर। ओके, फर्स्ट इज ड्रिप सिंचाई एंड सेकेंड इज स्प्रिंकल सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन। ओके, सो फर्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सो व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन इज़ द मोस्ट यूज्ड इरिगेशन सिस्टम दीज डेज। यानी कि आजकल ड्रिप सिंचाई बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जा रही है। इन द ड्रिप इरिगेशन वी ले प्लास्टिक पाइप्स इन रो नियर द क्रॉप और प्लांट्स। हम क्या करते हैं कि हम फील्ड्स में प्लास्टिक के पाइप्स को रो में सेटअप कर देते हैं प्लांट्स के या क्रॉप के पास। दीज पाइप्स हैव होल्स इन दैम, और इन पाइप में क्या होते हैं?
होल्स होते हैं, छेद होते हैं, द वाटर सीप्स फ्रॉम दीज होल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, और वाटर इन पाइप्स में से, इन होल्स में से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है, हैंस द नेम ड्रिप इरीगेशन, और इसीलिए इसका नाम क्या है, ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप मीन्स एक एक करके ड्रिप। कभी आपने देखा है जब कोई बीमार होता है उसे बॉटल चढ़ रही होती है तो बोलते हैं ड्रिप चढ़ रही है, तो ड्रिप में क्या होता है, जब आप वो बॉटल देखोगे ग्लूकोज की तो उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लूकोज निकलता है, वैसे ही यहाँ पाइप में से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर फसलों में लग रहा है। Drip irrigation is one of the most efficient irrigation method as it reduce water wastage in agriculture। तो ये ड्रिप इरीगेशन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मेथड है जो पानी की वेस्टेज को बहुत ज़्यादा कम करता है। ठीक है, इसमें क्योंकि ड्रिप बाय ड्रिप आपका वाटर सप्लाई हो रहा है, तो इसमें क्या है कि पानी उतने ही प्लांट्स को जाएगा जितनी उसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पानी बहे जा रहा है, तो पानी की वेस्टेज इसमें बिल्कुल नहीं होती। नाउ लुक द पिक्चर, आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा, आपको बड़ा सा एक फसल खेत दिख रहा है, प्लास्टिक के पाइप्स हैं यहाँ पर, इन पाइपों में क्या होता है, छेद होता है, ये इसी तरह से रो में लगे हुए होते हैं और ये प्रॉपर ड्रिप बाय ड्रिप वाटर सप्लाई करते रहते हैं फसल को। ठीक है, नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम मिमिक द phenomenon ऑफ रेन। In sprinkler system, the pipes carry water to central location of the farm. The sprinklers placed there distribute the water across the field. स्प्रिंकलर क्या होता है, ये एक तरह से बारिश के जैसा ही कुछ सेटअप तैयार किया जाता है। इसमें पाइप्स को सेंट्रल लोकेशन, यानी कि जो भी आपका खेत है या फिर आपने जहाँ भी फसल कर रखी है वहाँ की सेंट्रल लोकेशन में ले जाके आप उस पाइप को इस तरह से कुछ सेटअप करोगे कि उसमें से जो पानी पूरे फील्ड में बहेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। द स्प्रिंकलर मैथड इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन मैथड ऑफ इरिगेट द अनइवन लैंड फॉर एग्रीकल्चर। इन एडिशन स्प्रिंकलर सिस्टम प्रोवाइड द बेस्ट कवरेज रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द फार्म। यानी कि आपको यहाँ पे पूरे खेतों में पाइप नहीं लगाना है, आपको ऐसी ऐसी जगह उसे सेटअप करना है जिससे आपका जो पानी है वो पूरे फील्ड में अनइवन अमाउंट में स्प्रेड हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा या कहीं पे बहुत कम आए, आपको कुछ इस तरह से सेटअप करना है कि हर जगह पे समान मात्रा में पानी आए। लुक एट द पिक्चर, अब आपको यहाँ दिख रहा है, अब ये जो पाइप सेटअप हुआ है ये कुछ इस तरह से है कि इसके द्वारा जो पानी स्प्रिंकल किया जा रहा है या छिड़काव जो किया जा रहा है वो पूरे फील्ड में इक्वली आ रहा है, और आपको इसके लिए चारों तरफ पाइप सेटअप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप आपको पिक्चर से और अच्छे से क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, है ना। नाउ होमवर्क टाइम। हमने आज जो पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समझने की, जो हमने बहुत अच्छे से समझा। अब सेकंड थिंग, एग्ज़ाम्स में या फिर नॉर्मली कोई आपसे पूछ सकता है या फिर कोई गांव का आदमी आपसे कभी कांटेक्ट में आ जाए तो आप उससे और डिस्कस कर सकते हो, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि चलो तुमने पढ़ा है तो बताओ ड्रिप इरीगेशन क्या होता है या फिर स्प्रिंकलर इरीगेशन क्या होता है। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए या फिर अच्छे से समझ आनी चाहिए। सो फर्स्ट इज वाई इरीगेशन इज सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, इंडिया में इरीगेशन इतना ज़रूरी क्यों है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ मॉडर्न इरीगेशन मैथड एंड डिफाइन देम। जो हमने दोनों मैथड्स पढ़े आपको उन्हें लर्न करना है और अच्छे से डिफाइन करना है इन योर वर्ड्स, नॉट इन माइन। उसके अलावा आपको जो भी आज हमने पढ़ा वो अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास।